गुड मॉर्निंग। और आज के डिवोशन के लिए रोमियो का 8वां अध्याय 31वीं पंक्ति, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है। इस पंक्ति को हमारे विश्वासी जीवन में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कई सारी चीज़ें हमारे विरुद्ध हो सकती हैं। हमारी परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध हो सकती हैं, लोग हमारे विरुद्ध हो सकते हैं, शैतान तो हमारे विरुद्ध है ही, संसार हमारी सोच के विरुद्ध है, पापी स्वभाव हमारे विरुद्ध है। कई सारी घटनाएं हमारे विरुद्ध हो सकती हैं, लेकिन ध्यान हमें घटनाओं पे नहीं, ध्यान हमें परमेश्वर पे देना है कि कौन सी चीज़ें मेरे विरुद्ध हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे संग कौन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार विश्वासी परिस्थितियों पे, संसार पे, शैतान पे, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कहते हैं ये सारी बातें मेरे विरुद्ध हैं। याकूब ने भी ऐसा ही कुछ कहा था उत्पत्ति में, सारी बातें मेरे विरुद्ध हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यूसुफ मिस्र में उनके परिवार को बचाने के लिए जा रहा है। और कई बार हम भी इस तरह से हो सकते हैं, सारी बातें मेरे विरुद्ध हैं, लेकिन एक विश्वासी को कौन सी चीज़ें उसके विरुद्ध हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन परमेश्वर उसकी ओर है उस पर ध्यान देना है। जब दाऊद और गोलायत की लड़ाई लड़ी तो इज़राइल की सेना, दाऊद के भाई, राजा सॉल, सब गोलायत पर ध्यान दे रहे हैं। वो 9 फुट लंबा है, उसका भाला इतना भारी है, उसकी तलवार इतनी भारी है, उसने कवच पहना हुआ है, वो वीर योद्धा है, हम उससे कैसे जीतेंगे। सब डर के भय से उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दाऊद के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने कहा कौन है ये बिना खतने का फिलिस्तीन, और मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी है। दाऊद को जीत क्यों मिली? क्योंकि उसने गोलायत पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने परमेश्वर पर ध्यान दिया। हमेशा ये याद रखिएगा, परमेश्वर पर ध्यान दो, क्योंकि जो चीज़ें हमारे विरुद्ध हैं, कितनी ही ताकत उनमें हो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह उनसे कई ज़्यादा सामर्थ्य है, उनसे कई ज़्यादा ताकतवर है, और हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हर परिस्थिति, हर शैतान, हर दुष्टात्मा, संसार, पापी स्वभाव, सबका एक दिन अंत होगा, लेकिन परमेश्वर का भी अंत नहीं होगा। ना शुरुआत है ना अंत है। उत्तरी अफ्रीका में एक मिशनरी था जिसका नाम था फ्रेडरिक नोलन, और कई प्रचार करने के बाद उसके पीछे दुश्मन लग गए उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। और फ्रेडरिक नोलन पहाड़ों पर भाग रहा है, खाइयों में भाग रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दुश्मन और दुश्मन की सेना उसके पीछे लगी हुई थी। थक हार के एक गुफा में घुसा और उसने कहा बस अब तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। जैसे ही वो गुफा में गया, उसी समय में उसने एक स्पाइडर को देखा अपने एक जाल बनाते हुए, और जब वो स्पाइडर अपना जाल बना रहा है और उसने गुफा का जो दरवाज़ा था उस पर पूरा अपना जाल बना लिया। जैसे सेना के लोग आए, उसके दुश्मन आए, देखते हुए यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। जब वो गुफा में घुसने लगे तो उन्होंने बोला अरे ये तो मकड़ी का जाल बना हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं गया होगा। और अंदर घुसा होता गुफा में तो ये जाल टूटा हुआ होता, ये जाल तो टूटा हुआ नहीं है, मतलब ये अंदर नहीं गया। और उस दिन फ्रेडरिक नोलन की जान बच गई। और उस दिन फ्रेडरिक नोलन के मन में पवित्र आत्मा ने सोच डाली और उसने लिखा कि जहाँ पर भी परमेश्वर है, एक मकड़ी का जाला भी एक दीवार के समान है, और जहाँ परमेश्वर नहीं है वहाँ पर एक मजबूत दीवार भी एक मकड़ी के जाले के समान है। उसे कहने का मकसद क्या है कि जहाँ परमेश्वर की इच्छा है, और जहाँ अगर जब हम परमेश्वर की इच्छा में आगे चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो भले ही हमारे सामने लगे कि ये मकड़ी का जाल है, कमज़ोर है, लेकिन क्योंकि हमारे संग परमेश्वर है, वो एक दीवार से भी मजबूत है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के इच्छा के बाहर हैं, अपनी मन मर्जियाँ कर रहे हैं, जिस तरह से हमें चाहिए जी रहे हैं या कह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें लगेगा कि हम मजबूत है, लेकिन हम मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हैं। हम यीशु मसीह में हैं। रोमियो का 8:31 कह रहा है हम यीशु मसीह में हैं। इसीलिए क्या कह सकते हैं इन बातों की? कौन है जो हमारे विरुद्ध है? ध्यान उस पर नहीं, ध्यान इस पे है कि परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारा रखवाला है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमें संभालता है। एक सेना हमारे विरुद्ध हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है।
अपनी सोच की ज़िंदगी में, प्रार्थना की ज़िंदगी में, बाइबल के अध्ययन की ज़िंदगी में, कलीसिया की ज़िंदगी में, विवाहित जीवन में, सेवकाई में, हर एक क्षेत्र में इस पे ध्यान दो कि परमेश्वर मेरे संग है। और भले ही मेरे संग विरुद्ध कोई भी हो, लेकिन क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है तो मैं इन बातों के लिए क्या कह सकता हूँ। परिस्थितियों पर ध्यान न दो, परमेश्वर पर ध्यान दो, वो हमें हमेशा जीत ला के देगा। आमेन।